आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। मैं आभारी हूँ सर एडमिनिस्ट्रेशन का कि हमें जब भी हमें ऐसे केसेस होते हैं क्लेम करने होते हैं तो बिल्कुल परमिशन देते हैं तशरीफ लाते हैं। तो हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो डायरेक्टली चेक करा सकते हैं। और ये अपने आप एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई करता है कि जितनी मैक्सिमम फैसिलिटी। On behalf of Bakriya Healthcare and Research Center, warmly welcome our Chief Guest, Deputy Commissioner Mr. Rakesh Kumar sir, Guest of Honor Mr. Atik Vasudev sir, all our special guests, Dr. Fatima, Madam Incharge CMO, and all the dignitaries, doctors, staff, and patients to the inauguration ceremony of free knee and hip replacement camp at Calm Hospital. The aim of this camp is early detection of knee problem and provide free consultation and surgical treatment to the people of Ladakh. Bakriya Healthcare and Research Center have been organizing this camp since 2014, and more than 300 knee replacement surgeries have been done till date, and Alhamdulillah, all are doing well. Now, I request President Bakriya Healthcare and Research Center, Dr. Ahmed Ali sir, to welcome our guest and share the objective of this camp. एक बहुत अच्छी पहल जो हमारी दोनों वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जहाँ पे जो सुविधा यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल हो पाती स्पेशलाइजेशन की वजह से, वो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलरजा एंड बकरिया ये प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। बकरिया का जो स्पेशली ये कैंप यहाँ पे लगाया है, जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे 200+ नी रिप्लेसमेंट, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। करगिल जहाँ पे दूर दराज के क्षेत्र में भी जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते सारी सुविधाएं, हो सकता है श्रीनगर दिल्ली जाके, मतलब डॉक्टर साहब के आई थिंक मैदानता में मेरे को लगता है अपॉइंटमेंट लेने में टाइम लगता है, और यहाँ पे लोगों को वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है, जहाँ पे उनकी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और शोल्डर से रिलेटेड जो भी इशूज़ है वो डायरेक्टली चेक करा सकते हैं। और ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई करता है कि जितनी मैक्सिमम फैसिलिटी हो सके वो हम हॉस्पिटल के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के थ्रू लोगों तक पहुंचा पाएँ, बट यहाँ पे भी NHM वगैरह के थ्रू डॉक्टर्स कई बार नहीं अवेलेबल हो पाते। इवन NHM में अच्छी सैलरी ऑफर करने के बाद भी यहाँ पे रेगुलर लेवल पे डॉक्टर्स NHM में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर यहाँ पे नहीं आ पाते। तो उस केस में जहाँ पे बाहर से एक्सपर्ट्स आके जिस तरह नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे करते हैं, उस तरह उससे जो बैकलॉग है नी रिप्लेसमेंट का वो बहुत हद तक दूर भी हो जाता है, और दूसरा लोगों को यहाँ पे उनके डोरस्टेप पे सुविधा भी मिल जाती है। तो इसके लिए मैं बकरिया की पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे हम ऐसे ही प्रोग्राम कंटिन्यू रखें, और मैं एज यूजुअल अपने ऑर्थोपेडिक्स के जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद साथ में रहें, डॉक्टर साहब के सुपरविजन में काम करें, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में हमारे खुद के डॉक्टर
बहुत कैपेबल डॉक्टर हैं हमारे, वो खुद से नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे रेगुलर लेवल पे काम करें, ताकि किसी भी कोई भी डिजीज हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी सर्जरी हो, जिसमें हमारे यहाँ पे कोई भी एक तरह से बैकलॉग टाइप नहीं रहना चाहिए और लोगों को यहाँ पे डोर स्टेप पे सुविधा मिल सके। थैंक यू। नहीं लगता है कि करगिल के लोग तो एक ब्लेसिंग है आप उनके लिए, तो हम कभी तंग नहीं आएंगे और हम चाहते हैं आप हर साल आए यहाँ पे। थैंक यू सो मच ऑल। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर विलायत साहब, जनरल सेक्रेटरी बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, टू से वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के बिहाफ पे अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब SGPS यहाँ पे तशरीफ लाए, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ तशरीफ लाकर बाकरिया के वॉल्टियर्स का, बाकरिया के ऑर्गेनाइजेशन का हौसला अफजाई किया। और साथ में हम दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर अतीक वासुदेव और उनकी टीम का कि वो इस पसमानदा इलाके के लोगों की खदमत के लिए पिछले कई सालों से जो अपना खदमत दे रहे हैं, जो इसके लिए हम हमेशा इनके आभारी रहेंगे। और यहाँ इस प्रोग्राम में, छोटे से प्रोग्राम में जितने भी हमारे मेडिकल से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं हमारे, और जितने भी स्टाफ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका बहुत अच्छा कॉपरेशन हमेशा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कैंप को कामयाब बनाने के लिए उनका कॉपरेशन रहेगा। और एक बार फिर आप तमाम लोगों का कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का एक वन ऑफ द ऑनगोइंग प्रोग्राम्स है। ये दिस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस 2014, जब कश्मीर में जब सैलाब आया था उसके बाद, क्योंकि 2014 से पहले हमारे एम्स के आते थे जो अशोक मिशन के थ्रू आते थे। तो जब वो बंद हो गया, फिर मैं मेदांता में डॉक्टर जहान के साथ मिले और सर के साथ डॉक्टर वासुदेव जो पहले सीनियर डायरेक्टर थे नी डिवीजन के, अब ये हेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट को मेदांता में, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया जो गुरुग्राम में है। तो ये तो चलता रहता है और ये एक ऑनगोइंग प्रोग्राम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट नई बात इतना है कि बार इंट्रोड्यूसिंग वन मोर सर्जिकल ऑप्शंस टू द पेशेंट्स, वो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जो कंटिन्यूसली हो जाएगा। क्योंकि पहले बीच बीच में होता था, रेगुलरली नहीं होता था। इस बार हमने 3 से 4 हिप रिप्लेसमेंट भी रखे। ये एक्चुअली हमारा ऑफिशियली कल से है, बट मेरा जो परमिशन के लिए डीएम साहब को दिया था वो आज से था। तो आज इवनिंग से अभी से बस पेशेंट शिफ्ट हो गया है, स्टार्टिंग अवर सर्जिकल प्रोसीजर राइट नाउ विदिन हाफ एन आवर। तो पेशेंट बिल्कुल पेंडिंग है, मेरे पास मोर देन 50 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। दिन रात हम काम करेंगे, क्योंकि सर का एक आदत है कि कभी रेस्ट लेते नहीं है। तो पिछला जो हमारा इसमें जो यूजुअल जो रहा है वो रात के 3-4 बजे में हमने इवनिंग फजर का नमाज में हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो ये तो चलता रहेगा। अदरवाइज अगर हम 10 to 4 वाला करेंगे तो ये केस खत्म नहीं होगा। बट वेरी फास्ट सर्जिकल प्रोसीजर सर करते हैं, तो आई होप कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हम ले लेंगे इस कैम्प में। जी हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारा 19 जुलाई से हमारा ननरितम जो एक बहुत बड़ा इंडिया का एनजीओ है, बेंगलोर बेस्ड है, उनके साथ हमारा आई सर्जिकल कैम्प स्क्रीनिंग और सर्जिकल कैम्प जो लास्ट ईयर हुआ था आप लोगों को बखूबी में, वो होने जा रहा है। हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ पे नी जो है, नी का प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम और जो हिप का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। नी वाला बहुत ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा हिली टेरेन है, ऊपर नीचे वाला ज़्यादा हमारा है गति ममथुन मुमना, नी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें अपना केयर तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे छोटे से लेके बड़े तक हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। और हमने इस साल रिकॉर्ड किया है 43 ईयर ओल्ड को टेक केयर करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जिकल कैम्प जो है पिछले कई सालों से हम करते आ रहे हैं। इसमें हमारे मेदांता से डॉक्टर अतीक वासुदेव साहब यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। तो ये हर साल हम 2 बार कैंप करते हैं। तो इस साल का हमारा पहला कैंप है। तो इस कैंप में जितने भी पेशेंट रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, उन पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट होना है। तो हमें उम्मीद है कि एक
फ्रूटफुल कैंप रहेगा हमारे लोगों के लिए। इतने दूर दराज इलाके में फैसिलिटीज़ है नहीं है इन चीज़ों की, तो वहाँ से डॉक्टर आके यहाँ पे अपना टाइम निकाल के यहाँ पे लोगों की खदमत करने के लिए आना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मेंदरता से आए हुए डॉक्टर का और इनकी टीम का कि वो अपने बिजी शेड्यूल्स में से जो है टाइम निकाल के जो यहाँ पे आते हैं और लोगों की खदमत करते हैं। तो इसका बहुत बेनिफिट जो है आज तक लोगों को हुआ है। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों का जो है वो नी रिप्लेसमेंट किया है, जो जिनका रिज़ल्ट जो है 100% जो है रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा रहा है। और लोग आज चल पाते हैं, फिर पाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में ये जो नी की प्रॉब्लम है उससे लोगों को बड़ा परेशानी होता है। तो जब किसी बुज़ुर्ग को चलने में दिक्कत आता है और ऑपरेशन के बाद, एक कामयाब ऑपरेशन के बाद जो है जब उनको चलने का मौका मिलता है, इधर उधर घूमने का मौका मिलता है, तो उनके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाता है और ज़िंदगी को और बच्चे कुछ जो दिन होता है उनके पास, उसको अच्छी तरह से गुजारने का एक मौका मिलता है। मैं आऊँ, जब आप बुलाएंगे मैं आऊँगा, आप बुलाते रहे मैं आता रहूँगा, तो घर जैसा ही लगता है मेरे ये मैसेज देंगे। अपना ध्यान रखिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और थोड़ा ध्यान दीजिए, मीठा वगैरह कम खाइए, वेट चेक में रखिए, चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। सर मॉडर्न लाइफस्टाइल में अभी गाड़ियों का ज़्यादा उपयोग होता है, तो जिससे वॉकिंग का बिल्कुल वो खत्म हो जाता है, तो वर्कआउट भी इसमें आ सकता है। वॉकिंग तो जनरल एक्सरसाइज होती है, वो करनी चाहिए, सबको ही करनी चाहिए, और जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा।